हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी ह्यूमन आई। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें से भी अच्छे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए इसे रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने या मैं कहूँ इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ह्यूमन आई में हम ये पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन आई होता है, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है, अभी आगे भी हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन ह्यूमन आई के अंदर होता है, ह्यूमन आई के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ह्यूमन आई इज वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, सो बेसिकली जो ह्यूमन आई के अंदर कैसा लेंस होता है? नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ध्यान रखना, इन ह्यूमन आई देयर इज अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। ठीक है, किससे बना होता है वो? कि ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से विच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अब देखो ह्यूमन आई के बारे में, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अभी हमने ये समझा कि भाई ये किस पे वर्क करता है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर लेंस होता है। इसके अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। दैट्स वाई इट इज वर्क ऑन द, इसके अंदर कोई भी लेंस होता है, इट दैट्स वाई इट वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, इट वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो चलो ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट्स है कॉर्निया। तो हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कॉर्निया, देखो कॉर्निया ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर, ये हमारा होता है कॉर्निया। ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा आइरिस। तो देखो आइरिस दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से, ये जो इस टाइप का जो एक देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमें थ्रेड तो दिख रहा है, बट ये मेम्ब्रेन होता है जनरली। ठीक है, तो ये आइरिस है, ये वाला पार्ट जो जो ऊपर होता है। सबसे पहले होता है कॉर्निया, कॉर्निया का जस्ट आफ्टर होता है आइरिस, आइरिस के जस्ट बाद प्यूपिल। ये देखना, प्यूपिल क्या है? तो प्यूपिल ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्पेस है, जो ओपन एरिया है, ठीक है, ये ओपन एरिया है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और दूसरा है सिलियरी मसल्स। देखो भाई, सिलियरी मसल्स ये जो है दिख रहा है, ये होता है सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स से एक लिगामेंट, देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट मतलब जो कि सस्पेंडरी लिगामेंट है जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट होता है आई लेंस से। ये है हमारा लेंस। अब देखो ये लेंस किसकी तरह दिख रहा है भाई? ठीक है, तो ये लेंस दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, ये लेंस किसकी तरह दिख रहा? ये लेंस दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे आई के अंदर कैसा लेंस होता है? हमारे आई के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, रेटिना। तो देखो रेटिना, ये जो देख रहे हो, जो आई बॉल है ना, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा आई बॉल कहलाएगा। ठीक है, तो आई बॉल का जो जो बैक पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, देखो बाहर नहीं, बैक में जो जो ये वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर सरफेस वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे ही इमेज बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल नर्व। देखो यहाँ से इस रेटिना, अब ये ब्लाइंड स्पॉट समझना, अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, देखो ये जो ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट से ही एक ये जो देखो यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, या मैं कहूँ यहाँ पे नर्व हैं, ये सारे के सारे नर्व होते हैं। ठीक है, आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो अब देखो इसके बारे में समझते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, अभी हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया लेट द
लाइट कम्स इनटू द आई, ठीक है, कॉर्निया लाइट को एंटर होने के लिए परमिसिबल, या मैं कहता हूँ इस ये लाइट को एंटर होने के लिए बोलता है, मतलब एक तरीके से ये समझो कि लाइट को एंटर होने देता है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है, इट हेल्प्स टू फोकस इनकमिंग लाइट इनटू द लेंस। मतलब ये कॉर्निया की वजह से लाइट आसानी से, या ये लाइट जो इनकमिंग लाइट होती है ना, उसे ये फोकस करने का काम करता है, ताकि हमारे लेंस पे आसानी से लाइट चली जाए। दूसरा है आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस एक कलर्ड पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल पे। ध्यान रखना, आइरिस देखो, आइरिस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये पार्ट क्या कहता है, ये आइरिस ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, साइज ऑफ द प्यूपिल को। जो जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल क्या है, ये जो बीच में ये जो स्पेस है, इसकी साइज को कंट्रोल करता है। ये आइरिस क्या होता है, ये जो है बड़ा छोटा होता है, आइरिस जो है कवर करता है। जब ये देखो प्यूपिल कैसे बड़ा छोटा होता है, हम देखते हैं जब लाइट के अंधेरे में जाओ, जब लाइट अंधेरे में या डिम लाइट में जब हम जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा प्यूपिल जो है बड़ा दिखता है, ठीक है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि आइरिस क्या होता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है ब्लैंक, ये हमको ये दिखाई देता है कि इसका जो साइज हो गया, इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्यूपिल का साइज किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, या मैं कहूँ आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइट पे ही डिपेंड करता है, बट इसको एडजस्ट कौन करता है, इसके साइज को एडजस्ट आइरिस करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, कि जब लाइट डिम होती है तो ये जो आइरिस जो है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि ये जो लाइट को और ज्यादा चाहिए हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस वजह से क्या करता है कि भाई प्यूपिल का साइज जो है ये बड़ा कर देता है, ठीक है। चलो, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल हमको ये पता है, जो द ओपनिंग सेंटर ऑफ द आई उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। द ओपनिंग सेंटर ऑफ द आई, प्यूपिल अलाउ द लाइट्स टू इंटर थ्रू द रेटिना। प्यूपिल क्या करता है, अलाउ द लाइट्स टू इंटर या टू रीच द, जो जब ये लाइट को अंदर आने देता है, ठीक है, अंदर तो कॉर्निया भी आने देता है, बट प्यूपिल क्या करता है, ये लेंस के अंदर आने देता है। अब यहाँ से अगर कॉर्निया से यहाँ से ब्लॉक हो जाए, तो क्या लाइट, क्या यहाँ से अगर ब्लॉक हो जाए, क्या प्यूपिल के अंदर लाइट जाएगी, नहीं। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल एक स्पेस है जहाँ से लाइट, इट अलाउ द लाइट्स टू इंटर इन द आई लेंस और इंटर दैट टू रीच द रेटिना, ठीक है, रेटिना पे जाकर पहुंचे। सिलेरी मसल्स क्या कहता है, सिलेरी मसल्स एडजस्ट करता है, किसको एडजस्ट करता है, देखो सिलेरी मसल्स कहाँ पे लगा हुआ है, सिलेरी मसल्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो। तो ये किसको पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है भैया आई लेंस को। तो देखो ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। तो ये इसको इसको कौन पकड़ा हुआ है, इस लेंस को, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल से क्या कनेक्ट है, सस्पेंडरी लिगामेंट। ध्यान रखना, सस्पेंडरी लिगामेंट ये जो है सिलेरी मसल्स और आई लेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्ट द आई लेंस एंड सिलेरी मसल्स, ठीक है। अब आगे देखो भाई, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कॉर्निया क्या करता है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, जिससे ये हमारा फर्स्ट फेज है जहां से लाइट एंटर होती है, ठीक है, फर्स्ट सरफेस है जहां से लाइट एंटर होती है। आइरिस क्या करता है, आइरिस हमारे पीपल का साइज कंट्रोल करता है। पीपल क्या करता है, पीपल एक एरिया है, जो एक स्पेस है, ये एरिया है जहां से लाइट एंटर होती है हमारे आई लेंस में, ठीक है, फ्रॉम विच लाइट इज एंटर इन द आई लेंस। अगेन इसके बाद सिलेरी मसल्स क्या होता है, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स, सॉरी, आइरिस, और ये तो हमें पता चल गया, आइरिस क्या करता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या करता है, सिलेरी मसल्स एडजस्ट द आई लेंस, ठीक है, सिलेरी मसल्स एडजस्ट द आई लेंस को एडजस्ट करता है, ठीक है। आई लेंस क्या है, आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। आई लेंस क्या होता है भैया, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल किस टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, लाइक ए जेली, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। एक्वा स्विमर क्या होता है, देखो भैया एक्वा स्विमर क्या कहाँ पे है, लेंस और कॉर्निया के बीच में ये जो सारा है ना, यहाँ पे एक्वा स्विमर है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस है जो कि लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है एक्वा स्विमर, ठीक है, जो कि बना होता है किस चीज से, जो कि बना होता है, मतलब लिक्विड मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है,
प्रोवाइड करता है किसको भाई, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, किसको कॉर्निया को, लेंस को, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ये, और साथ ही मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। जैसे देखो जब हम सो के उठते हैं तो सुबह सुबह देखा होगा कि आंख के साइड में जो वेस्ट मटेरियल है होता है, ठीक है। तो वो वेस्ट मटेरियल निकालने का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ठीक है, तो अब देखो अभी हमने आई लेंस समझ लिया, सस्पेंसरी लिगामेंट समझ लिया, सिलेरी मसल्स समझ लिया। सिलेरी मसल्स क्या करता है, जो कि आई लेंस को कनेक्ट कर, सिलेरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस का साइज बड़ा छोटा करता है, ठीक है। अभी आगे और डिटेल और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, बट ये समझो कि भाई जब ये स्ट्रेस होगा सिलेरी मसल्स तो आई लेंस पतला होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और तो आई लेंस क्या होगा भाई, और ज्यादा आई लेंस जो है और ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है, और ज़्यादा थिक होगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो है हमें ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ताकि हम ऑब्जेक्ट को ईजिली जो है, हम अपने ऑब्जेक्ट को ईजिली विजिबल कर सके। या मैं कहूँ ये क्या करता है, ये मेंटेनरी मसल्स की वजह से ये मेंटेन द फोकस ऑफ द आई, ये या मैं कहूँ फोकस, या कहो तुम फोकल लेंथ ऑफ द आई को मेंटेन करने का काम करता है। कौन काम करता है, सिली मसल्स काम करता है, ठीक है। अब आते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, ये आई बॉल, या मैं कहूँ ये एक ऐसा, ये भी जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे आई बॉल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ये विट्रोसुमर प्रोवाइड करता है पाथ, ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड पाथ टू द लाइट, ठीक है। ये प्रोवाइड पाथ टू द लाइट दैट इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द लेंस टू द रेटिना, ताकि वो जो लाइट आसानी से लेंस से रेटिना पे चला जाए, ठीक है। चलो, रेटिना क्या होता है, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, ठीक है। रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, ये होता है लाइट सेंसिटिव, मतलब अगर लाइट यहाँ पे आएगी तो उसको सेंस करेगा। और यहाँ पे दो सेल्स पाए जाते हैं रेटिना पे, रॉड पाए जाते हैं और कोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो रॉड कोन्स ये भी हमारे यही दोनों लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है, यही दोनों लाइट को सेंस करते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है तो भाई ये दोनों लाइट को सेंस करके देखते हैं क्या उसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो है यहाँ से सिग्नल पास करते हैं, सिग्नल पास करते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है ब्रेन पे। अब वहां से ब्रेन डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पे इमेज है, ठीक है। चलो, और एक चीज और समझ लो भैया, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो होते हैं, रॉड्स जो सेल होता है, रॉड जो सेल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट को देखने के लिए। अगर अंधेरा लाइट होता है, बहुत कम लाइट होता है, तो कम लाइट, डिम लाइट को सेंस कौन करता है, रॉड जो है डिम लाइट को सेंस करता है, ठीक है। और जो कलर लाइट होता है, जो ब्राइट लाइट होता है, ब्राइट लाइट को सेंस करता है कोन्स। कोन्स याद रखना, कोन्स जो होता है वो किसको सेंस करता है, ब्राइट लाइट को सेंस करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एट लास्ट हमारा आता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इट ट्रांसमिट द सिग्नल, ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ भैया, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रेटिना से, और कहाँ, टू दी रेटिना से ब्रेन में ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं एक चीज और समझ लो भैया, इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट समझते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है रेटिना पे जहां पे कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा लेयर होता है, ठीक है, वहीं से ही हमारा ऑप्टिक नर्व निकलता है। यहाँ से देखना, ठीक है, यहाँ पे लाइट सेंस हुआ। अब यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ से जो है ये लाइट, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है यहाँ से नर्व स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट चली जाती है। बट ये ना ब्लाइंड स्पॉट क्या है भैया, एक ऐसा एरिया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट इन द आई। तो ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज अ एरिया वेयर देयर इज नो सेंसिटिव सेल्स, वेयर देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, वहां पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, या मैं कहूँ लैक ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। चलो, अब आते हैं रॉड्स एंड कोन्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स क्या होता है, अभी तक हमने ये समझ लिया भैया, रॉड्स क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स ये दोनों क्या होते हैं, इट इज लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो कि लाइट को सेंस करेंगे। अगर लाइट पड़ी उस पर तो सेंस, जैसे हम लोग सेंस करते हैं ना, हम लोग सेंस करते हैं कि अगर सपोज करो तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम क्या करोगे, सेंस करो कि हाँ बॉल आ गई तुम्हारे पास, तुम जज करते हो ना बॉल कहाँ आ गई। तो या मैं कहूँ, तुम फील करते हो
जैसे अगर तुम्हें कोई टच करता है या तुम्हें कोई कांटा चुभता है तो क्या होता है, तुम्हें सेंस करते हो ना, हाँ कांटा चुभा। तो इसी तरीके से रॉड्स एंड कोन्स भी सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसको, अगर लाइट पड़ती है तो सेंस होता है, हाँ भाई लाइट है, ठीक है। आ, चलो, तो अब देखो रॉड्स किसको सेंस करते हैं भैया, रॉड्स जो है रॉड्स शेप लाइक सेल्स होता है, ठीक है, जो कि कहाँ, विच इज प्रेजेंट इन दी रेटिना, जो कि रेटिना में प्रेजेंट होता है, और विच सेंस द डिम लाइट, जो कि डिम लाइट को सेंस करता है, ठीक है। अगर बहुत डिम लाइट होती है तो रॉड सेंस करता है, ठीक है। कोन्स क्या होते हैं, कोन्स, कोन्स होते हैं, कोन शेप सेल्स होते हैं, कोन शेप सेल्स होते हैं, ठीक है। विच इज प्रेजेंट, विच इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द रेटिना, वो भी रेटिना पे मौजूद होते हैं, और ये किसको सेंस करते हैं, इट सेंस द ब्राइट लाइट, ठीक है, इट सेंस द ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। And the cone cells of our retina also responsible for the color, also respond to the color. The cone cells होते हैं, ठीक है, the cone cells is also respond टू दी कलर। तो कौन सेल्स होते हैं, कौन सेल्स भाई हमको ये पता है भाई कि कौन सा हमारा ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्स करता है, ब्राइट लाइट को सेंस करता है, तो कौन सा और क्या सेंस करता है, कौन सा ऑल्सो कलर को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे जो ऑल है, ऑल है, ठीक है, तो व्हाट हैपन, ये ऑल ऑल जो है रात को, नाइट टाइम में ये कैसे इतनी आसानी से देख लेता है, क्यों, क्योंकि इनकी आंखों में जो रॉड सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्यों, तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए ये रात में आसानी से क्या कर लेता है, उसको देख लेता है, लाइट को सेंस कर लेता है, ठीक है। और अगर कोन्स ना हो भैया, कोन्स सेल्स ना हो, कोन सेल्स ना हो, तो हम जो है कलर को, विजिबल कलर को सेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर को सेंस करने के लिए हमको कौन सा सेल चाहिए भैया, कौन सेल्स चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखो, अ नॉर्मल आई, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अ नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंट मतलब यहाँ पे दूर कंसिडर करना, जो कि है मतलब मैं कहूँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तुम दूर मान सकते हो, या मैं कहूँ काफी लॉन्ग डिस्टेंट मान सकते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई है। तो अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज, ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल आई होता है क्या करते हैं हम, नॉर्मल आई से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, और किसको देख सकते हैं, अपने नियर ऑब्जेक्ट को भी सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देखो, अब हमारे आंख में क्या होता है भाई, जनरली हमारा जो आई है, आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, ठीक है, आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है एग्जैक्टली कि अगर लेंस का जो ये है, लेंस का साइज अगर फिक्स होगा, ठीक है, लेंस का साइज फिक्स होगा, तो क्या होगा कि इसका फोकल लेंथ भी फिक्स होगा, ठीक है। तो अगर दूर से कोई रे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रे सीधे आ रही है तो ये रेटिना रेटिना पे इमेज बन रही है, लेकिन अगर ये फिक्स होगा, सपोज करो ये हो गया फिक्स, तो अगर ये फिक्स हो गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे जाएगी लाइट रे, ऐसे लाइट रे जाएगी तो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होगा, ये जाके बाहर, ठीक है। तो एक बात और समझना भाई कि हम इमेज, या हम इमेज कब देखते हैं, या हम किसी ऑब्जेक्ट को कब, व्हेन वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट, कब हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जब जब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने, रेटिना पे अगर इमेज बन रहा है तभी हम उस इमेज को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि रेटिना क्या करेगा, ये जज करेगा, ये सेंस करेगा यहाँ से इमेज, और ये क्या करेगा, ये भेज देगा, ये भेज देगा ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तब हमें पता लगा कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है। तो अब देखो भैया, तो अब देखो भाई, अगर इसका लेंस का साइज फिक्स हो गया तो क्या हो गया, ये जो हमारा यहाँ पे फोकस करेगा ही नहीं, ठीक है। पैरेलल, अगर पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, पैरेलल रे आती है तो क्या हुआ, रेटिना पे चली गई सपोज करो। उसके बाद से क्या हुआ कि अगर पास में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ जा रहा है, ये जो है रेटिना के बाद जाके दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये पढ़ा था कि भाई इमेज कब बनेगा, अगर अगर लेंस से दो रे ऑफ लाइट आती हैं, जब दोनों टकराती हैं तभी क्या होगा, इमेज बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब दोनों रे ऑफ लाइट टकराती हैं तभी इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट टकराएं तो यहाँ पे इमेज बन गया, लेकिन अगर इस लेंस का साइज फिक्स कर देंगे तो फिर दो, अगर पास से दो रे निकलेगी तो ये उसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ये चला जाएगा बाहर, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या रेटिना पे टकरा रही है, नहीं टकरा रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा नहीं, इसलिए इसलिए हमारे
जो गॉड ने हमें नेचुरली एकोमोडेशन दिया हुआ है, क्या भैया, नेचुरल एकोमोडेट कर सकते हैं हम, पास की चीजों को भी देख सकते हैं, दूर दूर की चीजों को भी, ठीक है। तो ये हमारा कौन करता है, एडजस्ट सिलेरी मसल्स इसे क्या कर देता है, एडजस्ट कर, रिलैक्स होता है, तो भाई हम दूर की चीज देख सकते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सिलेरी मसल्स तो क्या होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इमेज बन, जब यहाँ पे सोचो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा पास में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मोटा लेंस हो जाएगा, तो ये और इसे कन्वर्ज करके रेटिना पे ही कन्वर्ज कर देगा, इसलिए आसानी से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आई बात समझ में, देखो भाई एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब यही कुल मिला जुला के कि हम दूर की चीज को भी देख सकें और पास की चीजों को भी देख सकें। तो दूर की चीजों को ऐसे देख सकेंगे ताकि रे ऑफ लाइट आई रेटिना पे गई, पास की चीज को भी ऐसे देख ताकि रे ऑफ लाइट यहाँ से भी आएगी तो रेटिना पे जल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं भैया, एकोमोडेशन, ठीक है। तो एन आई अभी से एडजस्टमेंट को इट्स एकोमोडेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है, इसका जो है फोकस हमेशा चेंज होगा, इसका फोकस लेंथ या फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्या कहते हैं, आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो अब देखो भैया, अगर अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट है, नजदीक के ऑब्जेक्ट से भी लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो है लेंस, ये लेंस हो गया थोड़ा सा थिक, जब थिक हो गया तो ये इस लाइन को और कन्वर्ज करेगी, पास में कन्वर्ज करेगी, क्या मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्ज करेगी, समझ में आ रहा है, कन्वर्ज करेगी। जब और पास कन्वर्ज करेगी तो ये यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा, तो इससे क्या बन गया भाई, इससे यहाँ पे इमेज बन गया, ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल सीधी बात है। चलो अब आगे समझते हैं। तो इसी एबिलिटी को भाई, ठीक है, तो इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, द एबिलिटी ऑफ ए आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग देयर साइज इज नोन एज एकोमोडेशन। या ऐसे कहो, द एबिलिटी ऑफ ए आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी फोकस करे एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी फोकस करे ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। चलो अब देखो रेंज ऑफ द विजन ऑफ आई समझते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ द विजन ऑफ आई। तो नॉर्मली ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत ही दूर तक, ठीक है। हम स्काई को भी देख सकते हैं, क्लाउड को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बर्ड बर्ड भी उड़ रहा है तो उसको भी देख सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल आई, ध्यान रखना, नॉर्मल ह्यूमन आई, और नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द, और नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जनरली कितना रेंज होता है, तो देखो भैया नॉर्मल आई का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, मतलब दूर वाला पॉइंट, कितना दूर तक वो देख सकता है, वो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम, ठीक है। जहां तक लाइट आएगी या जहां से लाइट आएगी हम वहां तक देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, वो कम से कम कितना डिस्टेंस तक वो देख सकता है, नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ ह्यूमन आई कैन सी, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ ह्यूमन आई कैन सी इज द, उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस, और वो होता है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भैया हम दूर जो है, अगर ये तुम्हारा आई है, ठीक है, ये तुम्हारा आई है, तो तुम फारदेस्ट कहाँ तक देख सकते हो भैया, इन्फिनिटी तक देख सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी तक देख सकते हो। और कोई ऑब्जेक्ट पास है, कहाँ तक, सपोज करो यहाँ तक, तो पास में कहाँ तक देख सकते, देखो भैया कम से कम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा, इससे आगे आ गया ऑब्जेक्ट को तो हम नहीं देख सकते, मतलब हम 25, नॉर्मल आई, देखो नॉर्मल आई की बात करें, 25 सेंटीमीटर तक तुम देख पाओगे। और कहाँ तक देख पाओगे भैया, इनफाइनाइट तक, ठीक है, कहाँ तक देख पाओगे, इनफाइनाइट तक देख पाएंगे हम, ठीक है, इनफाइनाइट तक, जहां तक ये बने इनफाइनाइट तक देख पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज समझ में आ गया। तो भाई नियर पॉइंट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट इज इंफिनिटिव, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। तो अब देखो भैया विजन में भी डिफेक्ट आ जाता है, हम देखने में भी कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, मायोपिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ध्यान रखना, साइटेडनेस अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ये नाउन होता है, ठीक है। ये नाम है, मतलब कि देख सकते हैं, साइटेडनेस मतलब देख सकते हैं भैया, देख सकते हैं, हिंदी में लिख दो देख सकते हैं, ठीक है। हम वी कैन सी,
ठीक है, तो कहाँ शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया मतलब हम नजदीक की चीज देख सकते हैं, मतलब दूर की चीज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज देख सकते हैं बट नजदीक की चीज या नजदीक का ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। प्रेस बायोपिया अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो अब देखो मायोपिया क्या है भाई, ठीक है। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया क्या इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन बाय विच एनी वन और बाय विच आई कैन नॉट सी द farthest point, I cannot see the distant object, I cannot see the distant object, ठीक है, but it can see the nearby object, ठीक है। अब देखो भाई, अब वो क्या हो रहा है, हम फारदेस्ट पॉइंट को नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना, फारदेस्ट पॉइंट को नहीं देख सकते हैं। तो मतलब फारदेस्ट पॉइंट मतलब बहुत दूर, अगर तुम अपनी आंखों को मानो और फारदेस्ट पॉइंट एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, तुम्हारी आंख देखो कितना छोटा है, तो अगर वहां से दूर से कई रे आ रही है, तुम्हारी आंखों में रे आती है ना, कई सारी रे आ गई हैं, अगर दो रे को मान के चलें तो वो रे कैसे नजर हुआ आता है, वो रे आएगा भैया, देखो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो रे आ रहा है भाई, ये सीधा आ रहा है, और ये दोनों रे क्या होंगे तुम्हारी आंखों के लिए, तुम्हारी आंखों के लेंस के लिए, ये दोनों रे पैरेलल होंगे, पैरेलल। तो अब बात ये हुआ कि हमने देखा कि अगर हमको मायोपिया है, या अगर किसी को मायोपिया है, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, वो नजदीक की चीज देख सकता है, दूर की चीज नहीं देख सकता है। तो भाई इस दूर की चीज नहीं देख सकता है, मतलब दूर के लिए क्या हो रहा है कि ये जो कन्वर्ज ही नहीं हो पा रहा है रेटिना से, पहले देखो यहीं पे जाके मिल गया। तो हमको ये पता भी है जब दो रे मिलता है तभी इमेज बनता है, देखो ध्यान रखना, जब जब टू रे मीट्स, तभी क्या होता है, तब देन इमेज इज फॉर्म। तो अब यहाँ पे टू रे मीट्स, यहाँ पे मतलब रेटिना पे इमेज बना ही नहीं, तो इसलिए वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सी द कैन नॉट वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अब इसका कॉज क्या होता है, देखो भैया, जनरली क्या कॉज हो सकता है कि अगर कोई आई है, ठीक है, ये लेटर सपोज ये आई है तुम्हारा, ये आई बन गया, ठीक है। वैसे तो भैया इमेज मेरा बढ़िया बनता नहीं है, कोई बात नहीं, ये आई है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आई लेंस है। तो क्या हो सकता है, तुम दूर की चीज नहीं देख पा रहे हो, तो क्या हो सकता है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और ये यहाँ पे चली गई, तो ऐसा क्या हो सकता है, दो ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ, या तो तुम्हारा लेंस ही इतना स्ट्रांग है तो रे को पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है, और दूसरा या तो ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, या तो तुम्हारा जो आई बॉल है ना, तुम्हें गॉड ने जो आई बॉल बना के दिया, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये इतना ज्यादा बड़ा है, देखो भाई कि लाइट आके कन्वर्ज हो जा रही है पहले, ठीक है। तो दो डिफेक्ट, दो कॉज हो सकते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। पहला कॉज ये कि ड्यू टू दी हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है, या तो तुम्हारी आंखों का जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, या ड्यू टू दी लॉन्ग आई बॉल, या तो तुम्हारा जो आई बॉल है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो देखो भाई, करेक्शन, अभी इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो भाई कि अगर ये पैरेलल 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 रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इफ पैरेलल रे ऑफ लाइट इज कमिंग, तो व्हाट आई कैन डू, हमको ये पता है कि देखो भाई यहाँ पे क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है ये पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, मतलब हम इस रे ऑफ लाइट को ऐसे हम दूर कर दें यहाँ से। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, डाइवर्ज कर सकते हैं। तो डाइवर्ज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्ज के लिए लेंस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, जब लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा तो क्या होगा, लाइट रे थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, ये जाके यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो अब एक बात समझ में आया, देखो भाई हम कौन सा लेंस यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, वी आर यूजिंग दी कॉनकेव लेंस, वी आर यूजिंग दी कॉनकेव लेंस फॉर व्हाट, फॉर टू करेक्ट दी मायोपिया, भैया मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका होल पर्पज क्या होता है, जनरली इसका होल पर्पज यही होता है कि भाई इसको डाइवर्ज करें हम कैसे, टू यूज द कॉनकेव लेंस टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर। डाइवर्ज कैसे करें, मतलब जी कन्वर्जिंग पावर को हम क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर। जो कन्वर्जिंग पावर है ना, किसका कन्वर्जिंग पावर, जो तुम्हारी आंखों का जो बहुत ही जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है, इतना ज्यादा पावर है कि कन्वर्ज कर दे रहा है। तो हम इस पावर को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएं, हम लेंस लगा दें, कॉनकेव लेंस लगा दें, ताकि ये आसानी से कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। चलो, तो अब देखो भाई,
अब एक बात, अब देखो भाई, अगर तुम यहाँ पे स्मार्ट बनते हो, तुम हो इतने स्मार्ट, तो ये बात समझना। तो सबसे पहले ये फंडा तो हम समझ लिए ना। देखो सबसे पहले हम ये समझ लिए, क्या समझ लिए भाई, कि कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, इसके रिड्यूसिंग पावर को जो है, इसके कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस कर सके, ठीक है। अब क्या हमको समझना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या भाई, कि अगर ये लेंस लगाते हैं, अब देखो फारदेस्ट पॉइंट, मतलब कि जनरली क्या हो रहा है कि तुम इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे, या दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ से ध्यान रखना, ये पैरेलल लाइट आई, ठीक है, ये पैरेलल लाइट आई, यहाँ से हो गई डाइवर्ज। अभी जब लाइट रे पैरेलल डाइवर्ज हो रही है इधर, तो अब ये हम यहाँ से देखो कि तो लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ पे, मतलब कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये लेंस ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस की। ये लेंस एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना। देखो अगर तुम स्मार्ट हो तो समझ जाना, और नहीं तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना। देखो भैया, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं क्या करने के लिए, इसको इसके कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर तुम स्मार्ट इनफ हो तो ये समझो भाई, कि क्या हो रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट इधर जा रही है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये पीछे यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगा, ये कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा एफ पे। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान रखना, मतलब ये हो रहा है कि देखो भैया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यू है कहाँ पे, इन्फानाइट पे। ऑब्जेक्ट है ना इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। और ये जो लेंस कहाँ बना रहा है, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये कहाँ बना रहा है, ये बना रहा है उस पॉइंट पे जहां पे तुम देख सकते हो, जिस पोजीशन पे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो पहली बात ये समझो कि तुम्हें है बीमारी, तुम्हें है डिफेक्ट, ध्यान रखना, तुम्हें है डिफेक्ट। तुम किस चीज को नहीं देख पा रहे हो डिफेक्ट की वजह से, इनफाइनाइट चीज को नहीं देख पा रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि तुम फिर इनफाइनाइट को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इनफाइनाइट से कुछ कम दूरी तक तो देख सकते हो ना। तो वहीं ये क्या करता है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम स्मार्ट हो तभी ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट को तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस को देख पा रहे हो, जब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं रखा होगा, तब ये लाइट है जब यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, तब तुम उसको देख पाओगे। मतलब ये जो तुम्हारा फार पॉइंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर तुम्हें मायोपिया है तो तुम्हारा फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होगा। तुम्हारा फार पॉइंट क्या होगा, ये होगा फार पॉइंट जहां से तुम देख पा रहे हो। तो क्या करता है एक्चुअली में, जब ये जो कॉनकेव लेंस है, जब ये कॉनकेव लेंस लगाते हो तुम ऐसे, ठीक है, जब ये कॉनकेव लेंस लगाते हो, देखो मैं सब ऐसे मिटा दे रहा हूँ, समझना जरा यहाँ पे। जब तुम कॉनकेव लेंस लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे बना, जब तुम कॉनकेव लेंस लगाते हो, तो ये क्या करता है, ये इस लाइट को डाइवर्ज करेगा ऐसे ऐसे। जब ये इसे डाइवर्ज करेगा यहाँ से, डाइवर्ज करेगा तो ये जाके यहाँ पे मिला देगा, रिटर्न बन गया। लेकिन डाइवर्ज करेगा, लेकिन ये खुद का इमेज कहाँ पे बना रहा है, ये इमेज यहाँ पे कहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो फार पॉइंट है जिसको तुम नहीं देख पाए थे, वो फार पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये फार पॉइंट। तो देखो भाई, इसीलिए यू को मानते हैं इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वी को क्या मानते हैं, जो इमेज तुम्हारा कहाँ पे बन रहा है, वी को मानते हैं उस डिस्टेंट पर्सन का फार पॉइंट। वी को ये मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो हम क्या निकालेंगे, इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं भैया। हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इसका, किसका, कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ। तो कॉनकेव के लेंथ का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, जब इसी के बारे में पता चलेगा भैया, हाँ इसका जो है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, आगे ये कॉनकेव लेंस है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट। और इसका इमेज कहाँ बनना है, इस कॉनकेव लेंस का इमेज कहाँ बनना है, इसका इमेज बनना है यहाँ। और ये पॉइंट क्या है, ये है फार पॉइंट तुम्हारा इस आई लेंस का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो भाई, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट ये है, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। देखो भैया, डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमको ये पता है कि अगर उसे मायोपिक है, मतलब कि क्या होगा, मतलब यू होगा इनफाइनाइट। और क्या है भैया, वी, मतलब कॉनकेव लेंस का जो वी है वो क्या है, -80, क्योंकि हमको ये पता है भैया, हम साइन कन्वेंशन लेते हैं इधर की साइड में माइनस, ठीक है। ऐसे साइन कन्वेंशन में क्या लेते हैं, कि जिधर से लाइट आ रही है उधर के अपोजिट डायरेक्शन में, इस पॉइंट से यहाँ पे बन रहा है इमेज, इसको लेते हैं माइनस, माइनस निगेटिव साइन में, ठीक है। तो ये हो गया V-80, एफ हमको पता नहीं, एफ निकालना है, ठीक है। तो भैया एफ निकालते हैं, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस का फॉर्मूला भाई, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो क्या पता है, यू की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, वी की वैल्यू क्या है, -80, माइनस ये, तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट, जीरो। तो ये हो गया, ये जीरो हो गया 1/इनफाइनाइट, मतलब एफ की वैल्यू क्या हो गई,
-80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भैया एफ क्या निकल के आ गया, एफ निकल के आ गया -80 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखो फोकल लेंथ क्या समझ में आ गया, एफ का वैल्यू क्या है, -80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यहाँ पे। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस, तो भाई अब इसका पावर कैसे निकालोगे, तो पावर इक्वल टू, हमने पहले पढ़ा था भैया, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। तो अब यहाँ से देखें तो भाई पावर क्या है, पावर है 80 अब सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 100, ये हो गया तुम्हारा 0.8 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, एफ का साइज क्या है, ये हो गया 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 माइनस में है, ठीक है, माइनस में, ये हो जाएगा 10/8, ठीक है। तो अब ये करीब करीब कितना हो जाएगा, 8 1 8.2 और 8 2 16, ठीक है। ऐसे 1.2 अप्रोक्स आएगा, तो पावर कैसा है भैया, पावर है निगेटिव -1.2 डायप्टर, ठीक है। तो पावर निगेटिव है, नेचर इसका मतलब कॉनकेव लेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, पावर इसका -1.2 है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है भाई, सिंपल सीधी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइड मतलब दूर की चीज को हम देख सकते हैं, हम नजदीक की चीज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस भैया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली कैन सी देख सकता है, बस अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नियर बाय मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम नियर बाय के सेंस पे क्या करते हैं कि वी कैन से दैट अ नियर बाय इज एट विच डिस्टेंस, नियर बाय इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 25 सेंटीमीटर के, और अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, इट इज अ लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब वी कैन सी द लॉन्ग ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बट वी कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट मतलब अब 25 सेंटीमीटर तक भी रखा हो ना, तब भी हम नहीं देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से दूर रखा हो तब तब हम उसको देख सकते हैं, मतलब मीन्स व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, देन वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी पुट अवे फ्रॉम दी मोर देन 25 सेंटीमीटर, देन वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, बुढ़े लोग कैसे देखते हैं, देखो भैया बुढ़े लोग हैं, अब क्या होता है, कुछ लोग को पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो वो क्या करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ सपोज करो तुम्हारे आई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कुछ 25 सेंटीमीटर, क्या होता है कि तुमको पास की चीज नहीं दिखती, तुम क्या करते हो, इससे दूर लेकर चले जाते हो, इसका मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल जो तुम्हारा जो नियर पॉइंट है ना, वो दूर हो चुका है, नियर पॉइंट जो है तुम्हारा वो थोड़ा सा बढ़ गया है, दूर हो गया है, इसलिए तुम क्या करते हो, वो थोड़ा सा दूर चला गया, इसलिए तुम यहाँ थोड़ा सा इस बुक को दूर करके देखते हो, ठीक है। अब इसका कॉज क्या होता है भैया, सिंपल सी दी बात है, क्या कॉज क्या हो सकता है, कॉज यही है, या तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग, मतलब जो पास से रे निकलेगी, ठीक है, पास से रे निकलेगी, एक रे दूसरी रे निकलेगी, तो क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा लेंस है, ठीक है, जो तुम्हारा लेंस है वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, पीछे चला जा रहा है भाई। अब पहले वाले में क्या हो रहा था, मायोपिया में कन्वर्ज कर दे रहा था पहले ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर, तो ठीक है, या तो तुम्हारा जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है ना, ये तुम्हारा छोटा होगा या तो शॉर्ट होगा, अगर तुम्हारा गॉड गिफ्टेड ने आई बॉल को शॉर्ट बना दिया तो क्या होगा, ये जो है दूर जाके कन्वर्ट होगा, रेटिना पे बनेगा ही नहीं, रेटिना पे इमेज जो है नहीं बनेगा, इसलिए तुम देख नहीं सकते हो। तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जिंग करने के लिए भाई, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, लो कन्वर्जन हो रहा है, लो कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा जो लेंस है, तुम्हारा जो लाइट है, लाइट ही कन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो कन्वर्ज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइट रे है, ठीक है, लाइट रे यहाँ पे, यहाँ से गई लाइट रे, यहाँ से गई और यहाँ से लाइट रे गई, और ये क्या हुआ, ये कन्वर्ज ही नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमने लेंस लगा दिया, ये क्या करेगा लेंस, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस जो है और कन्वर्ज कर देगा इसको, और इसे कन्वर्ज कर दिया, तो जब ये कन्वर्ज होगा तो कहाँ चला गया भैया, ये जाके रेटिना पे इमेज बना दिया, ये यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना दिया, तो जब रेटिना पे इमेज बना दिया तो हमको ये समझ में आ गया, ठीक है भाई, तो हम इसको हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, वी कैन यूज वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंस फॉरवर्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो जनरली कन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। चलो
तो अब एक चीज यहाँ पे भी ये समझ लो भाई, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से यूज करेंगे। अब ध्यान दो, अभी हमने जस्ट क्या बताया था भाई, अभी हमने क्या बताया था कि अगर ये तुम्हारा आई है, ठीक है, ये तुम्हारा अगर आई है, देखो भाई मैं आई बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लेंस है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास वाला पास से रे ऐसे आ रही थी, पास से ऐसे रे आई, लेकिन ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, दूर चला जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस लगा लें, तो ये जो क्या हो रहा था, जो तुम्हारा लेंस क्यों नहीं था, इसका मतलब जो तुम्हारा क्या था, जो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था, ये दूर चला गया, यहाँ कहीं आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया भैया तुम्हारा डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से अब रे जाएगी ना ऐसे, तो भाई यहाँ से ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे जा रही है, तब क्या होगा, तब जो है ये कन्वर्ज होके यहाँ पे चला जाएगा। तो अब ये लेंस लगाने पे कर क्या रहा है, अगर तुम यहाँ पे लेंस लगा रहे हो, सपोज करो यहाँ से ले आ रही थी, ऐसे कन्वर्ज हो गई, दूर चली जा रही थी, लेकिन तुमने दूर कर दिया, तो दूर कर दिया तो ले तो ऐसे हो गई, ये हो गया तुम्हारा फारदेस्ट पॉइंट, तुम्हारा जो है तुम्हारा नियर पॉइंट ये हो गया, ये क्या हो गया, ध्यान रखना, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस आई के लिए, इस आई के लिए ये अब नियर पॉइंट कहलाएगा, ये नियर पॉइंट कहलाएगा। क्यों नियर पॉइंट, क्योंकि अब तुम यहीं का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, यहीं का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, इससे अंदर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हो, मतलब तुम्हारा जो आई का जो नियर पॉइंट है वो चेंज हो गया है, वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया है, ठीक है। तो अब कर क्या रहा है, अगर यहाँ पे हम लेंस लगाएं एग्जैक्टली, ठीक है, लेंस लगाए तो हम क्या देख रहे हैं भैया, लेंस लगाने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइट को ये कन्वर्ज कर दिया, तो कन्वर्ज कर दिया, आप सोचो जो ये कन्वर्ज किया, मतलब कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस है ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, किसका वर्चुअल इमेज बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे, यहाँ पे बना रहा है भैया, यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो यू हो जाएगा तुम्हारा नियर पॉइंट, ठीक है, और वी हो जाएगा तुम्हारा ये जो है नियर पॉइंट का उसका, ठीक है। अगर मैं कहूं तो तुम्हारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट। ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा नियर पॉइंट ऑफ हाइपर, सॉरी, ये जो हमारा नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक है, मतलब हाइपर मेट्रोपिक है, जब तुम्हारी आंख खराब हो गई उसके बाद ये नियर पॉइंट है तुम्हारा, मतलब डिफेक्ट होने के बाद ये नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है डिफेक्ट होने के बाद, ठीक है। अब डिफेक्ट होने से पहले नियर पॉइंट कितना था, ये। तो जनरली क्या होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुमने ये रखा, लेकिन तुम्हारा इमेज, तुम्हारा जो ये लेंस इमेज कहाँ बना रहा है, यहाँ पे। देखो भैया अगर तुम स्मार्ट हो तभी ये बात समझना, नहीं तो बस ये समझो कि भाई कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या करते हैं हम, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा के और उस इमेज को कन्वर्ज, लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना की इमेज बना देते हैं, ठीक है। चलो, तो अब भाई यहाँ पे एक चीज देख लो जरा कि ये लेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा वो करके बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये चीज देखो, ठीक है, ये जो था तुम्हारा नियर, मतलब एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट ये था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो तुम्हारा जो आई है, आई खराब हो गया, मतलब ये जो तुम्हारा नियर पॉइंट कब है, किसका, हाइपर मेट्रोपिक आई का ये नियर पॉइंट है, ठीक है। तो वी हम इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे भैया, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, देखो इसी के भी बारे में बात करें, इसके लिए यू ये हो गया, ठीक है, और इसके लिए वी क्या होगा, ये कहलाएगा वी, यहाँ पे इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, जितना हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है नियर पॉइंट, ये जो वी दिया हुआ है कितना, -1 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट एन आई, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, देखो नॉर्मल आई इतना दिया हुआ है, मतलब यू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो भैया फोकल लेंथ निकालो, सेम 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 1/v में हम क्या माने, -1 सेंटीमीटर में -100 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया -100 - 1/25 इक्वल टू 1/f। तो अब इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम ले लिए भैया, ये हो गया -1 - 4 इक्वल टू 1/f। ये क्या हो गया, f इक्वल टू क्या हो गया, f इक्वल टू हो गया 100/-5, मतलब 5 to the 10 जीरो, मतलब f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पावर की बात करें, पावर इक्वल टू क्या होता है, अब 20 को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, -20/100। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू -1/5, ठीक है। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/f, कितना है, -1/5, -1/5, ये 5 ऊपर चला गया, तो पावर इक्वल टू क्या है, पावर आया -5 डायोप्टर, ठीक है। चलो भाई,
अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो भाई, प्रेस प्रेस बायोपिया किसे बोलते हैं? तो प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है, ये कब होता है ध्यान रखना है। प्रेस बायोपिया एक ऐसा, इट इज अ डिफेक्ट, इट इज ऑकर व्हेन द पर्सन इज ओल्ड, ठीक है। जब पर्सन ओल्ड हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। बूढ़े आदमी को देखते हो, वो अपने पास की चीज को नहीं देख पाते, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ध्यान रखना, ओल्ड, जब पर्सन बोल्ड हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट, तब जो है वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसीलिए भैया अब हमको पता है, इसीलिए जो इसमें हाइपरमेट्रोपिक में जो लेंस यूज करते थे, हाइपरमेट्रोपिया में वही सेम इसमें भी वही यूज करेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या था? लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की नजदीक की चीज नहीं देख पा रहे थे, तो इसलिए कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे। तो यहाँ भी इसको प्रेस बायोपिया को कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। बट इसमें एक चीज और समझना कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे पर्सन को बोथ, दोनों डिफेक्ट हो, मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो। इसलिए यहाँ पे दोनों लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं और कॉनकेव लेंस भी यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं कैटरेक्ट क्या होता है भाई। तो कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, जब व्हेन देयर इज अ प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्ट इन द ब्लड, इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। मतलब कि तुम्हारी आंखों के सामने एक क्लाउडी आ जाता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है, ठीक हो, एक मेम्ब्रेन टाइप का फॉर्म हो जाता है। तुम्हारा आई है, ठीक है, तुम्हारा आई है ऐसे, ठीक है, तुम्हारे आई के सामने, प्यूपिल के सामने क्या होगा? एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा तुम्हारे विजन को, विच विल अफेक्ट योर विजन एज अ ब्लर, जो ब्लर कर देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं, वाई डू वी हैव टू आई, क्यों हमारे पास दो आई है, ठीक है, क्यों नहीं जस्ट एक ही आई है? क्यों? क्योंकि भैया अगर एक आई रहेगा, एक आई से हम 150 डिग्री तक देखते हैं, ठीक है। अ ह्यूमन कैन सी अप टू 150 डिग्री विथ वन आई, बट विद द हेल्प ऑफ टू आई इट कैन, ही कैन सी 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो भाई, एक सेकेंड, सॉरी, अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास एक आई था, लेट सपोज एक आई है, तो एक आई कहाँ तक का डिस्टेंस को देख रहा है भैया? मान के चलो 150, मान के क्या चलना है, 150 डिग्री तक देखता है ह्यूमन आई, ठीक है। लेकिन जब दो आई पास में इस जगह से पोजीशन है, ठीक है, इस जगह पे होता है भाई कि ये भी 150 डिग्री देखेगा, ठीक है। जब दोनों 150 तक रेंज तक देख सकते हैं एक ह्यूमन आई, तो दोनों टोटल मिल के कैसा बना देते हैं भाई कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाता है? ये हो जाता है तुम्हारा 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब पहले, सबसे पहली बात तो क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ टू आई, विद द हेल्प ऑफ टू आई वी कैन सी व्हाट, वी कैन सी अप टू 180 डिग्री, हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ टू आई वी कैन जज द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज कर सकते हैं। कैसे? तुम ट्राई करके देखना, सपोज करो तुम अपना एक आंख बंद कर लो, एक आंख बंद करके ऐसे पेंसिल को दोनों को टच करो, देखो क्या होगा कि ये दोनों पेंसिल की जो नोक है ना, ये टच नहीं हो पाएंगे, एग्जैक्टली टच नहीं पाएंगे। दो तीन बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि उतना एक्यूरेटली डिस्टेंस हम सिंगल आई से जज नहीं कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ टू आई, विद द हेल्प ऑफ टू आई वी कैन जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, हम बहुत दोनों आई से आसानी से डिस्टेंस को जज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्लास प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले ये समझते हैं ग्लास प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म इज अ जनरली ट्रायंगुलर प्रिज्म को बोलते हैं, ठीक है, जो कि विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, विच इज मेड अप ऑफ थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास यहाँ पे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास यहाँ पे, ये तुम्हारा पहला, ये दूसरा, और एक नीचे लगा होगा, ठीक है, नीचे ये तीसरा, नीचे नीचे सरफेस पे ऐसे देखो, ऐसे ये लगा है तुम्हारा, ठीक है। तो विच इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ थ्री रेक्टेंगुलर, ठीक है, और टू ट्रायंगुलर सरफेस, दो ट्रायंगुलर सरफेस, एक तुम्हारा सामने ये तुम्हारा, और पीछे भी होता है, और थ्री, टू रेक्टेंगुलर सरफेस, थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, और मेड ऑफ ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किससे बनता है भैया? ग्लास से, या या एक एक्रेलिक, ठीक है। चलो, और देखो भैया,
तीसरा पॉइंट, अ ट्रेंगुलर प्रिज्म। अब देखो भैया इसके फेस कितने होते हैं, अब तुम काउंट कर लो भैया, एक एक दो तीन चार पांच, तो इसके 5 फेस होते हैं, 9 एज होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस, दो फेस के बीच का ये जो पॉइंट है ना, ये इसे बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, एक पॉइंट, ये दो, ये तीन, चार, पाँच और छः, तुम आसानी से काउंट कर सकते हो कितने वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके 5 फेस होते हैं, 9 एज होते हैं। ये जो एज होता है, ये जहाँ पे दो सरफेस मीट करते हैं, ये एक एज हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, 4 इधर, 4, 5, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और ये यहाँ पे 9 एज होते हैं। तो इसके 9 एज होते हैं। ठीक है, 5 फेस होते हैं, और 9 एज हो गया, 5 फेस हो गया, और तुम्हारा 6 जो है वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भैया, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास भी, अब इससे रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखो जब रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होता है तो वो अपने प्रिज्म के बेस से बेस की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, चलो और दूसरी बात ये कि अभी या तो थिकर बोल सकते हो, ठीक है, या तो इट बेंड्स टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब देखो कैसे भाई, अब जैसे हमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, हमने रिफ्रैक्शन में ये पढ़ा था कि अगर एयर से भैया, किससे, एयर से जाती है ग्लास में, अगर एयर से ग्लास में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाए, ये देखो नॉर्मल, इसका ओरिजिनल पाथ ये रहा, तो ये क्या हुआ, ये अपने नॉर्मल की तरफ ये देखो बेंड हो गया इधर। ठीक है, तो इसलिए जनरली क्या बोलते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू प्रिज्म या एयर टू प्रिज्म, ठीक है, देन व्हाट हैपन, इट बेंड टुवर्ड्स द, अब देखो ये बेस है ना, इट बेंड टुवर्ड्स द बेस या इट बेंड टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, दूसरा, अब एक चीज और यहाँ पे समझना, द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो ये सरफेस, ठीक है, कि कोई भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो है एंगल, कोई भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना भाई, कि अब देखो लाइट रे ऐसे बेंड हुआ इधर, लेकिन इसका ओरिजिनल पाथ ये है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से जाने के बाद फिर अगेन, अब ये डेंसर से किधर निकल रहा है, ये डेंसर से रेयर में निकल रहा। ठीक है, तो रेयर में निकल रहा, तो ये नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो गया। तो देखो यहाँ पे इमरजेंट रे, देखो मैं बात, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल बन रहा, देखो इंसिडेंट रे ये, ठीक है, इंसिडेंट रे ये, इसके इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं भैया एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो भाई एंगल प्रिज्म क्या होता है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ध्यान रखना। अब आते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, देखो डिस्पर्सन क्या होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू द प्रिज्म एंड इट गेट स्प्लिट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये इस कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, जिसे क्या करते हैं, YIB, याद करने का तरीका है ऐसे भैया, जिसको नहीं याद हो रहा है ऐसे याद कर ले, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विबग्योर, सॉरी यू नहीं है यहाँ पे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकता है। ठीक है, मतलब एक देखो भाई, व्हेन जब व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट कम्स एंड रिफ्लेक्ट थ्रू द प्रिज्म, देन व्हाट हैपन, देन इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, और उस कलर्स के कलेक्शंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखो भाई बहुत ही यहाँ पे समझना, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उस कलर के कलेक्शंस को, जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ द कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो ठीक है, अब अभी इसी चीज को समझना भाई, डिस्पर्सन किसको बोलते हैं भैया, डिस्पर्सन उसको बोलते हैं द सेपरेशन ऑफ द लाइट इनटू स्पेक्ट्रम, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन।
डिस्पर्स हो गया भैया, लाइट रे यहाँ से गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्रिज्म एंड इट गेट स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्पर्सन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन। ध्यान रखना, डिस्पर्सन उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब लाइट रे आई, टकराने के बाद स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके सेवन पार्ट में, सेवन पार्ट में स्प्लिट हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। ठीक है, द डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन होता क्यों है? क्योंकि सारे लाइट का जो है वेवलेंथ अलग अलग होता है। जो अलग अलग लाइट है ना, रेड का अलग, ऑरेंज का अलग, वायलेट का अलग, ठीक है, येलो का अलग, ठीक है, इन सब का स्पीड भी अलग होता है लाइट के अंदर। और ये समझना, इनका जो वेवलेंथ है, अभी आगे समझना, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये भी डिफरेंट होता है। इसलिए ये सारे अलग अलग सेपरेट में डिस्पर्स हो जाते हैं, या मैं कहूँ स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भाई रेनबो कैसे बनता है। तो अभी हमने ये पढ़ा ना, क्या होता है रेनबो, क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्यों होता है? जब रे ऑफ लाइट टकराती है किससे? रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू दी प्रिज्म, रिफ्लेक्ट थ्रू दी प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या बनता है भैया? तो यहाँ पे बनता है स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम बनता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो रेनबो है, रेनबो कैसे बनता है? जो टाइनी जो होते हैं, टाइनी वाटर के जो ड्रॉप होते हैं, टाइनी जो वाटर का जो ड्रॉप होता है ना, ये बिहेव करता है प्रिज्म की तरह। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से सन से लाइट रे निकली, देखो यहाँ से सन से लाइट रे निकली, लाइट रे निकलने के बाद ये डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पे टकरा के ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लाइट रे यहाँ से डिस्पर्स हो गया, स्प्लिट हो गया सेवन कलर में। अब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तुम्हारी आंखों को क्या लगा? तुम्हारी आंखों को लगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आगे चल के तुम लोग और डीप में पढ़ना, ठीक है, ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से। बट ये समझो भैया कि जब वाइट लाइट रे आई, ठीक है, व्हेन अ वाइट लाइट रे कम्स एंड रिफ्लेक्ट थ्रू द टाइनी टाइनी ग्लास ऑफ प्रिज्म, या मैं कहूँ टाइनी वाटर ड्रॉप, तो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है सेवन कलर में, वो स्प्लिट हो जाता है इन सेवन कलर में, या मैं कहूँ स्प्लिट हो जाता है इन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, उसी वजह से क्या हमको रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब देखो अगेन जब हम रिकम्बाइन कर देते हैं ना इसी स्पेक्ट्रम कलर को, तो अगेन वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो भैया, एक लाइट यहाँ से आए, ठीक है, अगेन द सेवन कलर लाइट गेट कंबाइन इनटू अ सिंगल लाइट। जैसे अब यहाँ से ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म को क्या किए तुम, प्रिज्म को व्हेन देयर इज अ व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट क्या हुआ, यहाँ से डिस्पर्सन हुआ स्पेक्ट्रम, ये सेवन कलर को अगेन तुम प्रिज्म को ऐसे बेंड करके, ध्यान रखना, ऐसे बेंड करके रखो इसके पैरेलली, इसका जो साइज है। तो अब क्या होगा, अगेन ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अगेन ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, रिकम्बिनेशन, हम जो है स्पेक्ट्रम को, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाउ स्पेक्ट्रम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट लाइट विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रिज्म। हम अदर प्रिज्म का यूज करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो भाई, जैसा कि हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर्स के लेयर होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैव इन द एटमॉस्फेयर, इन सेम एटमॉस्फेयर में वी हैव एयर लेयर्स विद अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर एयर लेयर वेरिंग इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मतलब अब देखो भैया, अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ देयर इज एन एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में एयर के लेयर्स हैं। तो इन्हीं जो, जब सन से लाइट रे निकलती है, तो लाइट रे जब यहाँ से आके, भाई हमको ये पता है कि जब लाइट रे डेंसर से एयर में जाए, ठीक है, या एयर से डेंसर में जाए, क्या होगा, एयर से डेंसर में जाए तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। तो इन्हीं रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं इट इज अ रिफ्रैक्शन थ्रू, इट इज अ रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब भैया इसकी वजह से जो स्टार है वो ट्विंकल होते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, एयर लेयर होते हैं, और तीसरा जो एयर के अंदर मूविंग करंट होता है, मतलब एयर जो मूव करता है उस वजह से। अब जैसे एक स्टार यहाँ पे है, ठीक है, एक स्टार यहाँ पे, यहाँ से व्हाइट ले आए, अब क्योंकि यहाँ पे एयर का लेयर है, देखो एयर का लेयर में ऐसे मानो, अब लाइट रे कहाँ से आ रही है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आ रही है। देखो एयर में भी डेंसिटी बढ़ती जा रही है नीचे आने, तो डेंसर में आती है लाइट, क्या होती है, अपने नॉर्मल से
नॉर्मल से डेंसर में आते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ऐसे ही करते करते जो है ये लाइट रे बेंड होती गई। तो लेकिन यहाँ से देखोगे तो तुमको लगेगा भैया लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअसली जो है यहाँ करंट मूव करता है, सॉरी करंट कर रहा हूँ, एयर मूव करता है, एयर कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है। तो मूव करता है तो ये क्या होता है, ये जो है हमेशा जो है फ्लक्चुएट करने लगता है। तो फ्लक्चुएट करते इसका पोजीशन चेंज होने लगता है, इसलिए हमको स्टार जो है ट्विंकल होता हुआ नजर आता है, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात यह कि अब सनसेट भी हमको, ठीक है, जो सनसेट हमको सनराइज एडवांस दिखता है और सनसेट हमको थोड़ा डिले होता हुआ दिखता है, ठीक है, अबाउट 2 मिनट्स करीब करीब। वो कैसे भाई, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, सन है तुम्हारा, एक्चुअल सन पोजीशन ये है तुम्हारा, सन का पोजीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे आई, देखो लाइट रे आई 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 और तुम्हें तुम्हारी आंखों पे पड़ी, तो तुमको क्या लगा भैया कि कहाँ से आ रही है लाइट रे, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो भाई इसी एटमॉस्फेयर की वजह से, ध्यान रखना, इसी एटमॉस्फेयर एयर के लेयर की वजह से हो रहा है ये सब ये, ठीक है। तो लाइट रे आई, लाइट रे ऐसे आई यहाँ से, और तुमको क्या लगा भैया कि सन की लाइट रे कहाँ पे, यहाँ पे। तो तुमको क्या लगा, अगर सन सेट हो रहा है, सन अगर सेट होगा, भैया स्मार्ट बनो, सन सेट हो रहा है तो तुमको लगेगा नहीं सन अभी नहीं सेट हुआ है, या सन राइज हो रहा है तो तुमको लगेगा सन राइज हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें सन एडवांस में राइज दिख रहा है और सन डीले तुम्हारा सनसेट दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस थ्रू अ लाइट इन अ वेरियस डायरेक्शन, मतलब लाइट जो है वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो इससे टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, देखो अब जैसे कि जब लाइट रे पार्टिकल्स पे पड़ते हैं ना, तो वहां से क्या होता है, उस पार्टिकल से जो है लाइट रे स्कैटर डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाता है। तो इसी को बोलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जो है फैल जाता है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब जैसे क्या है कि यहाँ से लाइट रे आए, अब देखो जब लाइट रे पड़ती है ना तो इस पार्टिकल्स पे लाइट रे पड़ जाती है। अगर अगर एक तुम देखोगे कई पतला सा लाइट सोर्स आ रहा है, तो भाई ये दिखता कैसे है तुमको, ये क्यों दिखता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखता है कि भाई लाइट से जो है फैल गया है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट, जैसे ही पार्टिकल्स पे पड़ा लाइट, अब यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, ठीक है। द ब्लू कलर्ड लाइट प्रेजेंट इन वाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड मच मोर देन इजली। अब देखो ये बता रहा हूँ भैया, ब्लू जो कलर होता है ये ज्यादा फैल जाता है कंपेरेटिव रेड, क्योंकि ब्लू कलर, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। एक बात ध्यान रखना, रेड कलर क्यों नहीं फैलता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है। अब देखो कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है ऐसे, तो क्या ये जल्दी फैलेगा, नहीं फैलेगा भाई। अब देखो वेवलेंथ ज्यादा है और कोई चीज का वेवलेंथ कम है, देखो ऐसे आके बार बार मुड़ जा रहा है पास ही पास में, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो वेवलेंथ कम है तो ये बहुत जल्दी जैसे पड़ा इधर फैल गया, किसी पार्टिकुलर पे पड़ा इधर फैल गया, तो ये ज्यादा फैल जाता है। तो जो वायलेट होता है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी फैल जाता है। और रेड का जो वेवलेंथ होता है भैया, रेड का वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए देखो रेड कलर दूर से भी हम लोग को दिख जाता है, ठीक है। तो अक्सर देखोगे ट्रैफिक या डेंजरस चीजों में जो है ना, ट्रैफिक लाइट में रेड कलर यूज होता है, क्यों, क्योंकि भैया रेड जो है ना फैलता नहीं है जल्दी। अगर यहाँ पे रेड सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से रेड लाइट है, तो ये जल्दी फैलता नहीं है, ये सीधे आएगा बहुत तेजी, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो ये फैलता नहीं है, ये इन्वायरमेंट में फैलता नहीं है, इसलिए रेड कलर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ लेमडा इसका ज्यादा होता है, ठीक है, देखो ज्यादा होता है। और वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है, तो ये जल्दी जल्दी फैल जाता है, जल्दी जल्दी फैल जाता है इन्वायरमेंट। तो अगर दूर से, ज्यादा दूर से देखोगे तो ये तुम्हें फैलता हुआ नजर नहीं दिखेगा, और रेड कलर का दिख जाएगा, हाँ भैया वहां से रेड लाइट आ रही है कहीं किसी पास सोर्स से, ठीक है। तो अब ये आसमान हमको स्काई ब्लू कलर क्यों दिखता है भैया, सिंपल सीधी बात है, इसी वजह से, क्योंकि ब्लू जो कलर जो है ज्यादा फैल जाता है, सन से रे आई और सन के अंदर व्हाइट लाइट है, हमको ये पता है व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विजिबल कलर होते हैं, ठीक है। तो रेड का जो है वेवलेंथ बहुत तेज होता है, जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल पे वॉयलेट कलर पड़ता है ये जो है कई डायरेक्शन में फैल जाता है, ठीक है, सन से कई डायरेक्शन में फैल जाता है। तो इसलिए जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तुम खड़े होकर देखोगे आसमान, तो आसमान तुमको किस नजर आएगा, स्काई ब्लू कलर का नजर आएगा भैया, स्काई ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो आसानी से स्कैटर हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।